गर्मजोशी, जब गर्मजोशी से भगाया था बीजेपी उनको घर से, बेदखल किया था दिल्ली में, जो जगह जगह घूम के रोक के वोट मांग रहे थे चिराग, वो भूल गए। हम तो कहते हैं कि आप अपने पक्ष पे ईडी सीबीआई जांच कराइए। कितना हजार स्मृति ईरानी हजार करोड़ रखी हुई है, कितना हजार करोड़ आपके बड़े बड़े नेता गिरिराज सिंह बिहार में रखे हुए, मंगल पांडे घोटाला पे घोटाला किए। तो आप सिर्फ विपक्ष पे डराते हैं, यही एक क्वेश्चन है। हमारा कहना है कि दोनों पे कराइए जांच। मोदी जी तो खुद ही फेंक हुए, दूसरा को क्या कहना है। और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ और सिर्फ अभी जो जितना देख रहे हैं वो सिर्फ 24 का डर है। अभी 5 राज्यों में सुपड़ा साफ है और 24 में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, जाके प्रदेश अध्यक्ष बने, क्योंकि बीजेपी में नेताओं तो मिलते नहीं है कि कोई आरएसएस ग्राउंड के नेता को बनाए और कोई उस तरह के नेता को बनाए जो जमीनी नेता है। तो 10 को गंगा में नहा के सम्राट चौधरी बन गए हैं अध्यक्ष, तो वो तो सम्राट चौधरी ही तो बीजेपी का नैया पार लगा, नैया डुबोएंगे और सुपड़ा साफ तो होगा। सुपड़ा साफ हो जाएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं एनडीए बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें जीत जाएंगे। चिराग पासवान की याद नहीं है कि मोदी जी कैसे उनको घर से दिल्ली में निकाल दिए थे? कोई सत्ता के लिए इतना गिर जाता है क्या? मकान से बाहर कर दिए थे, भगा दिए थे। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। निधि पांडे, देखिए हमारे साथ निधि पांडे हैं, महिला नेत्री हैं कांग्रेस की और फायर ब्रांड नेत्री हैं। फायर ब्रांड शब्द हम क्यों जोड़ रहे हैं, जब आप ये पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, गलत नहीं कर रहे हैं हम। निधि पांडे जी से कई राजनीतिक सवालों पर बात होगी, जाहिर तौर पर कांग्रेस से जुड़े सवालों पर बात होगी। निधि पांडे जी, दिल्ली से शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला है और ईडी की कार्रवाई या ईडी की जद में कई विपक्षी नेता आते रहे हैं और आप लोग आरोप लगाती हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई ईडी सीबीआई का केंद्र सरकार इस्तेमाल करती है या कर रही है। देखिए ये तो सच बात है ना कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि जब भी 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें केंद्र सरकार बीजेपी बुरी तरह हारने वाली है। ये बीजेपी को भी आभास है और पूरा विश्वास है, हर जगह सर्वे में है, हर जगह सब जगह है। तो इससे बौखला के, और वो पता है कि जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहेंगे तब तक बीजेपी का सुपड़ा साफ था और है और रहेगा। इसलिए ईडी सीबीआई से डरा के और वो मतलब विपक्षी को डराती है। हम तो कहते हैं कि आप अपने पक्ष पे ईडी सीबीआई जांच कराइए। कितना हजार स्मृति ईरानी हजार करोड़ रखी हुई है, कितना हजार करोड़ आपके बड़े बड़े नेता गिरिराज सिंह बिहार में रखे हुए, मंगल पांडे घोटाला पे घोटाला किए। तो आप सिर्फ विपक्ष पे डराते हैं, यही एक क्वेश्चन है। हमारा कहना है कि दोनों पे कराइए। नहीं तो अजीत पवार तो धुल गए ना, वो तो बीजेपी के साथ आ गए। अजीत पवार को पहले कहते थे कि ऐसे घोटालेबाज है, ऐसे है, और जब बीजेपी के साथ आ गए तो वॉशिंग पाउडर में धुल गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए। हम कह रहे हैं कि आप विपक्ष पे कराइए तो अपने नेताओं पे भी कराइए, स्मृति ईरानी पे कराइए, अमित शाह पे कराइए, आप अपना मोदी जी खुद पे करा ले, जो 1000 करोड़ के जहाज से चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं। तो ये सब सिर्फ डर है हार का। 24 में पता है कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी 5 राज्यों का रिजल्ट में भी इनका सुपड़ा साफ है, इसलिए सिर्फ ईडी सीबीआई का सहारा लेके और विपक्षी को जेल में डालेंगे और अपने दिखाएंगे कि हम बहुत ईमानदार हैं। ईमानदारी तो तब ना साबित होगा जब आप अपने नेताओं पे जांच कराइएगा। अब कराइएगा ही नहीं तो कैसे ईमानदारी साबित होगा? आप हर एक नेता पे जांच कराइए अपना केंद्र में। ये जो आप लोगों ने गठबंधन बनाया है जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इंडिया गठबंधन, जिसको घमंडिया गठबंधन बीजेपी के लोग कहते हैं, उसके सहयोगी दल कहते हैं। तो हम लोग तो उनको तो खुद ही फेंकू है। हम लोग घमंडिया गठबंधन है तो वो तो जलन में कह रहे हैं, डर से कह रहे हैं कि 24 का चुनाव है तो मेरा सुपड़ा साफ है, तो कैसे भी लोग के नजर में डाल के कह रहे घमंडिया है। हम लोग तो कह रहे हैं कि फेंकू है, मोदी जी तो खुद ही फेंकू है, दूसरा को क्या कहना है। और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ और सिर्फ अभी जो जितना देख रहे हैं वो सिर्फ 24 का डर है। अभी 5 राज्यों में सुपड़ा साफ है और 24 में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और अच्छा मतलब मेजर सीट आएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि डर है, क्या ये डर ही वो वजह है जिसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं, फिर मुजफ्फरपुर तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है? एक लोकसभा भी वो जीतेंगे क्या? कभी नहीं जीतेंगे।
आप समीकरण बैठा के देख लीजिए ना, एक लोकसभा वो नहीं जीतेंगे, विधानसभा में उनका सम्राट चौधरी जो बड़ा बड़ा बयान देते हैं, अपने कितना गंगा में नहा के आ जाके अब प्रदेश अध्यक्ष बने, क्योंकि बीजेपी में नेताओं तो मिलते नहीं है कि कोई आरएसएस ग्राउंड के नेता को बनाए और कोई उस तरह के नेता को बनाए जो जमीनी नेता है। तो 10 को गंगा में नहा के सम्राट चौधरी बन गए हैं अध्यक्ष, तो वो तो सम्राट चौधरी ही तो बीजेपी का नैया पार लगा, आप कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, नैया डुबोएंगे। अब सुपड़ा साफ तो आप होगा, कह रहे हैं सुपड़ा साफ हो जाएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं एनडीए बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें जीत जाएगी। चिराग पासवान की याद नहीं है कि मोदी जी कैसे उनको घर से दिल्ली में निकाल दिए थे? कोई सत्ता के लिए इतना गिर जाता है क्या? मकान से ना बाहर कर दिए थे, भगा दिए थे, और उनके पापा को मूर्ति हटा दिए थे, और ये कर दिए थे, बेदखल जो बैठ कर भेबिया रो रहे थे। और इनकी बहन जो अपना परिवार का नहीं हुआ चिराग, वो दूसरे का क्या होगा? जो पापा का एयरपोर्ट पे उनके शव था तो बहन को जाने तक नहीं दिया एयरपोर्ट पे अंदर घुसे, तो चिराग क्या बोलेगा? चिराग का क्या है? कुछ नहीं है, वो खाली ऐसी हवा पानी फिल्म दुनिया थोड़ी है, ये फिल्म दुनिया नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। चिराग को राजनीति पता नहीं है, उसको हीरो बनने दीजिए। नहीं, निधि पांडे जी, बीजेपी ने बहुत गर्मजोशी के साथ उनको गले लगाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाया है। कहा जा रहा है 6% वोट है, और वही 6% वोट आप लोगों की मुश्किल खड़ी कर देगा। सबसे आश्चर्य इस बात का है कि जब गर्मजोशी से भगाया था बीजेपी उनको घर से, बेदखल किया था दिल्ली में, जो जगह जगह घूम के रोक के वोट मांग रहे थे चिराग, वो भूल गए। आदत तो कौन सा नेता का है बताइए? जो चिराग को बहुत आप लोग हाईलाइट करते, चिराग ऐसे, वो तो। एक आखिरी सवाल होगा, मोदी जी का जिक्र आपने किया, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने रोजगार का वादा किया था, बिहार में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने रोजगार का वादा किया था। केंद्र के बारे में बताइए। बिहार में वादा था, मोदी जी का वादा जुमला था। जब ये चुनाव आता है तो अमित शाह कहते हैं कि नहीं वो तो चुनावी जुमला था, लेकिन यहाँ पे बिहार में महागठबंधन की सरकार जो में आरजेडी कांग्रेस जदयू सब है, वो सरकार में देख रहे हैं आप कि आज ही कितना नियुक्तियां हुई है, 1,20,000 लोग को आज दिया गया है नियुक्ति पत्र। और मतलब ये तो सपना भी लोग नहीं सोच सकता था कि बिहार इतना ज्यादा मैजिक हो जाएगा बिहार में। तो ये मोदी का जुमला नहीं है, ये बिहार है, यहाँ हकीकत काम होता है। जुमला सिर्फ और सिर्फ मोदी और अमित शाह बोल सकते हैं, बाकी इंडिया गठबंधन और जो भी बिहार में गठबंधन है, ये सिर्फ काम करने की सरकार है, सिर्फ मेहनत काम और लोगों को रोजगार। आप देख रहे हैं पिछले महीने उद्यमी योजना में कितना महिलाओं को लाभ मिला, पुरुष को लाभ मिला। उसके बाद ये अभी नौकरी की बहार हो रही है, नौकरी मतलब सोच नहीं सकते हैं कि क्या मतलब लोगों कितना खुश है। तो इसमें बीजेपी का एक सीट भी लोकसभा में नहीं आएगा और विधानसभा में तो भी नहीं आएगा, 10 सीट पे भारी हो जाएगा। तो चलिए, चिराग भांजते रहे, उसे कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, हमारे साथ निधि पांडे जी थी और हमने चर्चा की कांग्रेस को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, और बाकी अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर किस तरह का बयान है वो भी आपने सुना है। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।